तो पेश करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का एपिसोड 25 अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म। आप सबकी पसंदीदा YouTube चैनल गीता ज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 26 में श्री भगवान द्वारा कहा गया है, काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। इसका अर्थ है, जो क्रोध और समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उसकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुष में से जो कृष्ण भावना भावित होता है, वही सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। एक बुद्धिजीवी में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी बलवान होती है कि ऋषियों मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है, वह जल्द ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। उदाहरण के लिए मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम तक पहुंच सकता है। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव ही नहीं होता। यह जीवन अवस्था ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान में निरंतर लीन रहने के कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। अध्याय 5 का श्लोक 27 स्पर्शान कृत्वा बहि ब्रह्मान चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः प्राण अपानो समो कृत्वा नास अभयंतर चारिणो। श्लोक 28 यतः इंद्रिय मनः बुद्धिः मुनिः मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधः य सदा मुक्तः एव सः। अर्थात समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण और अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो केवल मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय और क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है, तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों, जिसमें यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि इनमें विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। पांचवें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भौहों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। ना ही आंखों को पूरा खोलने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण और अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 29वें में श्री भगवान द्वारा कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महाईश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। अर्थात मुझे समस्त यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों और देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। माया के वशीभूत सारे बुद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों और उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा कोई भला हो भी कैसे सकता है। वे बड़े से बड़े देवता शिव और ब्रह्मा से भी महान हैं। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बुद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्य को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि स्वरूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ यही है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं और देवताओं रहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, उसकी व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूरे ज्ञान के साथ कर्म करना। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। तो साथियों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।